हेलो एवरीवन, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग 2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए गद्य साहित्य का इतिहास। तो गद्य साहित्य का इतिहास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसमें जो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराए। सबसे पहले दोस्तों हमने आधुनिक काल से आदिकाल तक के प्रश्न देखे थे, और अब मैं गद्य साहित्य का इतिहास जो है उस टॉपिक को लेकर आया हूं कि गद्य साहित्य के इतिहास से कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और आगामी क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे किस पर आधारित रहेंगे, गद्य साहित्य की विधा पर आधारित रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो किस पर आधारित रहेगा, गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न, संभावित प्रश्नों का संग्रह। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद भाई हम बढ़ते हैं सेशन की ओर। भाई चलिए भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। सभी को भाई जितना हो सके लिंक को साझा कर दीजिए भाई बच्चों तक, ताकि और भी छात्र जुड़ जाएं भाई। चलिए बहुत शानदार भाई। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल भाई। चलिए लिंक को जितना हो सके भाई शेयर कर दीजिए भाई। चलिए, इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के संभावित प्रश्नों का संग्रह नामक टॉपिक कंप्लीट करवाया था, और आज मैं और इससे पहले मैंने हिंदी के महत्वपूर्ण 2100 प्रश्नों का संग्रह कराया था, जिसमें व्याकरण के लगभग जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे मैंने यहां पर कवर कराए थे। जिन बच्चों का एमपी टेट वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्लियर हो चुकी है, जो वर्ग 2 का मेंस देने वाले हैं, अगर आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की है तो एक पेड कोर्स मैंने लॉन्च किया था, जिसमें मैंने व्याकरण, काव्यशास्त्र और साहित्य पूरा कंप्लीट कराया है। तो आपने अगर अभी तक पेड कोर्स परचेस नहीं किया है तो बेटा ये पेड कोर्स परचेस कर लें, जिसकी शुल्क कितनी, मात्र 1299। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा बात करूं, जिन बच्चों ने हिंदी की टेस्ट सी ज्वाइन नहीं करी बेटा वो टेस्ट सी ज्वाइन कर लें, जिसकी मात्र शुल्क 149 रुपए है, जिसमें 30 एफएलटी मिलेंगे। 30 एफएलटी मतलब 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 30 फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल उस तरीके से रहेगा जिस तरीके से आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट कराएगा भाई। इसके अलावा इसमें कुछ मिनी टेस्ट भी मिलेंगे। क्लियर है भाई। चलिए, इसके अलावा बात करूं, जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा बेटा वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और क्लासेस के बाद जो क्लासेस की पीडीएफ है वो आपको वहां से मिलती रहेंगी। जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी, और साथ में क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। और भर्ती संबंधी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। चलिए भाई, अब बात करें हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए, सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसालना खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बताइए भाई, क्या रहेगा आंसर? बताइए भाई, क्या रहेगा आंसर? बाहर की बोली, गावरी, भाकापन या तत्सम, क्या रहेगा आंसर? बिल्कुल, उन्होंने तत्सम तत्सम से दूर रहने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तत्सम से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इसके अलावा बात करूं, इंशाल्लाह खां जो थे उन्होंने हमारे बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, किससे से दूर रहने की बात की थी? बाहर की बोली से दूर रहने की बात की थी। बाहर की बोली, बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, अरबी, फारसी, अरबी, तुर्की, अरबी, तुर्की, अरबी, तुर्की, फारसी, इनसे क्या करा था इन्होंने? दूर रहने की क्या की थी? दूर, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, अपनी भाषा को इनसे अलग रखा था, को इनसे अलग रखा था, इनसे अलग रखा था। किसने रखा था? हमारे इंशाल्लाह खान ने। ठीक है, चलिए भाई।
इंसाल्लाह खां द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए कौन सा है। इंसाल्लाह खां द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए कौन सा है। श्री कृष्ण चरित, नहुस, प्रेम सागर या फिर रानी केतकी की कहानी। क्या रहेगा भाई आंसर? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। चलिए भाई सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल रानी केतकी की कहानी इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? रानी केतकी की कहानी याद रहेगा। याद रखना ये इंसाल्लाह खां द्वारा जो लिखी गई रचना है ये लगभग 1798 से 1803 के बीच लिखी गई। कब लिखी गई? 1798 से 1803 के बीच लिखी गई है। ये हिंदी की, यह है हिंदी की, हिंदी की प्रथम, हिंदी की प्रथम मौलिक 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 गद्य विधा, गद्य विधा कहानी है। मौलिक कहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली क्या मानी जाती है? हिंदी की पहली ये कहानी मानी जाती है, याद रखना ठीक है। चलिए इसका अन्य नाम अगर बात करूं मैं, अन्य नाम, तो अन्य नाम भी आपसे पूछ सकता है। इसका अन्य नाम क्या है भाई? याद रखिएगा इसका जो अन्य नाम क्या है, उदयवान चरित। क्या है भाई? उदयवान चरित किसका नाम माना जाता है? इसी का नाम माना जाता है। उदयवान चरित किसका है? रानी केतकी की। ठीक है, किसकी है भाई? इंसाल्लाह खां की मानी जाती है। और इन्हीं ने अपनी भाषा से किस किस को दूर रखा है? बाहर की बोली अरबी, तुर्की या फारसी से अपनी भाषा को इन शब्दों से दूर रखने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल बताइए क्या रहेगा। भाषा योग वशिष्ठ जो है उसका रचनाकाल क्या है? 1730, 1741, 1750, 1761। क्या रहेगा भाई आंसर? सभी को आंसर देना है भाई कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1741 रहेगा। ठीक है, अब इसके अगर मैं रचयिता की बात करूं, रचयिता, तो रचयिता भैया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट से, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या रहेगा भाई? बताइए भाई। चलिए, राम प्रसाद निरंजनी क्या है भाई? राम राम प्रसाद, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी क्या माने जाते हैं भाई? राम प्रसाद निरंजनी जो है इसके लेखक माने जाते हैं। याद रखिएगा राम प्रसाद जो निरंजनी है ये पटियाला के दरबार में थे। पटियाला, पटियाला आते ही पटियाला के दरबार में कथावाचक थे। दरबार में कथा वाचक थे, कथावाचक थे। यह कथावाचक थे। इन्होंने इन्होंने रानी रानी दैसकोर 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 को सुनाने सुनाने के लिए के लिए के लिए के लिए योग इसकी रचना की रचना की। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करूं इसकी जो योग विशिष्ट है, इसकी अगर भाषा की अगर बात करूं तो भाषा याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा इसकी जो भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली, अपमार्जित खड़ी बोली मानी जाती है। क्या है इसकी भाषा? खड़ी बोली। ठीक है, चलिए बहुत शानदार आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1741 आएगा। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा जो है फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। किस रचना का रचनाकार फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था?
देखिएगा, याद रखिएगा, जो रानी केतकी की कहानी है, इसके जो लेखक है हमारे इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, अल्लाह इंसा अल्लाह खां, ये किससे संबंधित नहीं थे? हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। जो प्रेम सागर और जो हमारे प्रेम सागर और लाल चांदनी प्रेम सागर और लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका है, सॉरी, याद रखना है, लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका याद रखना है, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका। इसे ब्लैक से कर देता हूं मैं। प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के जो लेखक माने जाते हैं हमारे, जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हमारे बिहारी सत्सई के टीका जो लल्लू लाल जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल के अलावा जो हमारे नचिकेता व्याख्यान के जो लेखक है हमारे सदल मिश्र, कौन है? सदल मिश्र। सदल मिश्र और इन दोनों का जो संबंध है, किनका? लल्लू लाल जी का, और इनका जो संबंध है वो किससे? हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज से। किससे है भाई? फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा इनके बारे में। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको दिया जाता है? उर्दू को यामिनी भाषा, उर्दू को यामिनी भाषा, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है अभी बताइए? प्रेम सागर और बिहारी सत्सई के ऊपर जो इन्होंने टीका लिखा है, बिहारी सत्सई के ऊपर टीका लिखा है, लाल चंद्रिका के लेखक लल्लू लाल ने ही क्या कहा है? उर्दू को यामिनी, उर्दू को क्या कहा है इन्होंने? यामिनी भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, यामिनी भाषा कहा है। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज सॉरी अध्यापक थे? इंसा अल्लाह खां, राजा राममोहन राय, सदल मिश्र, ये पंडित जुगल किशोर। क्या रहेगा आंसर भाई? फटाफट से दीजिए। चलिए भाई, इंशाल्लाह खां का तभी बताया था, संबंध दूर दूर तक है ही नहीं। राजा राममोहन शाह तो हमारे 58 के आसपास के हैं। जुगल किशोर भी नहीं रहेगा, आंसर क्या रहेगा? सदल मिश्र। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात करूं तो इसका जो संस्थापक है, का जो संस्थापक है कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलीजली माना जाता है। कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलीजली माना जाता है। कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलीजली माना जाता है, जो तत्कालीन क्या था? भारत का भारत का गवर्नर जनरल था। और इसके अलावा बात करूं स्थान, इसके स्थान की अगर मैं बात करूं तो स्थान याद रखिएगा, स्थान जो है इसका कहां पर है? कलकत्ता। कहां पर है भाई? कलकत्ता। ठीक है, इसमें हमारे दो व्यक्ति रहे, एक तो सदल मिश्र रहे, सदल मिश्र के अलावा इनके अलावा इनके अलावा लल्लू लाल, इनके अलावा लल्लू लाल, लल्लू लाल भी, लल्लू लाल भी फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक रहे है। ठीक है, प्राध्यापक रहे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आंसर कराएगा सदल मिश्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर किराया राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है भाई? अवधी, अपभ्रंश, उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित, ये ब्रज भाषा। बताइए क्या रहेगा आंसर? चलिए भाई, आंसर रहेगा हिंदी उर्दू मिश्रित। क्या रहेगा? हिंदी उर्दू
मिश्रित इसका आंसर आएगा क्या? ठीक है। अब मैं बात करूं इसके लेखक कौन है भाई। इसकी भाषा आपको पता चली गया, इसकी भाषा आपको पता चली गया क्या है भाई? हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू मिश्रित, उसमें मिश्रित है। ठीक है। लेखक के बारे में बात करूं, लेखक के बारे में बात करूं, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, सितारे हिंद है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद की क्या है उपाधि है भाई, सितारे हिंद। ठीक है। इन्होंने रचना की है। अब याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है उर्दू में, इन्होंने नुक्ता शब्द का प्रयोग किया था उर्दू में, इन्होंने नुक्ता था का प्रयोग सर्वप्रथम किया, सर्वप्रथम किया था। तो राजा शिव प्रताप सिंह वही है जिन्होंने क्या कहा था उर्दू में नुक्ता का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अब नुक्ता क्या होता है ध्यान समझिएगा, अब नुक्ता क्या होता है ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। नुक्ता जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक बिंदु होता है जो कहाँ पर लगता है अक्षर के, अक्षर के नीचे रखता है, अक्षर के नीचे लगता है। और किस अक्षर के नीचे लगता है? आगत, आगत, आगत ध्वनियों के नीचे। आगत ध्वनि कौन सी है? एक तो का, खा, गा, जा और फा, इन्हीं के नीचे लगा देखने को मिलेगा 5 के अंदर। देख का, खा, गा, जा और फा। अगर नुक्ते का प्रयोग इसमें होता है तो इसका लहजा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द, इसको हम नॉर्मल पढ़ेंगे गजल, क्या पढ़ेंगे गजल, लेकिन जैसे इसमें नुक्ते का प्रयोग हुआ गजल, क्या हो जाएगा गजल। तो ये तो खिताब हो रहा है आपका, हम शब्द बोलते हैं जहन, जहन। ठीक है। जबरदस्ती, ठीक है, जहर, जुकाम, ये सारे शब्द किसके प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर? नुक्ता का प्रयोग हो रहा है। नुक्ता का प्रयोग जो है उर्दू में किसने किया था? राजा शिव प्रताप सितार हिंद ने किया था। तो इस प्रकार से आंसर याद रखना है आपको, क्या रहेगा? हिंदी उर्दू में राजा। अब इनको क्या करना है आपको? मिलाना है भाई, जोड़ी वन को जोड़ी टू से मिलाइए भाई। ठीक है। चलिए जोड़ी वन को जोड़ी टू से मिलाइए। सभी को आंसर देना है भाई, आ चुका है कुछ बच्चों का आंसर, आप लोगों को भी देना है भाई, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को आंसर देना है भाई। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर छंद बंद रचना जो महिमा है किसकी है? हमारी, हमारे, देखिए ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा कलर थोड़ा सा, ये हमारे किसकी है? गंग कवि की। तो याद रखना इसका आंसर क्या है भाई? 4, का 4 है। ठीक है। फिर दे रखा है हमारा भाषा योग विशिष्ट, अभी बताया था मैंने, राम प्रसाद निरंजनी। याद रखना है इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट। श्री पद्म पुराण की भाषावाचिक, ये जो रचना है किसकी है? पंडित दौलत राम की। यहाँ पर क्या याद रखना है आप लोगों को? 2। और नचिकेतो कहानी का कोड क्या है? सदल मिस। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4 1 2 3, 4 1 2 3 प्रकार से आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? ए रहेगा। क्या रहेगा? ए। सभी का आंसर जिन्होंने दिया है उनका सही है बिल्कुल। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रोफेसर का नाम बताइए, क्या रहेगा? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रथम प्रोफेसर, प्रोफेसर तो सदल मिश्र भी रहे और लल्लू लाल भी रहे, लेकिन यहां पर पूछा है हिंदुस्तान के प्रथम, हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे भाई? गिलक्रिस्ट, पिनकोट, विलियम जोन्स या ग्रियर्सन? बताइए क्या रहेगा आंसर? चलिए भाई आंसर देना सभी। गियर्सन नहीं रहेगा आंसर। ठीक है, गियर्सन नहीं रहेगा इसका आंसर। आंसर आएगा भाई गिलक्रिस्ट रहेगा। क्या रहेगा? गिलक्रिस्ट, जॉन गिलक्रिस्ट जो है वो हमारे हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज के। किसके माने जाते हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज के। इस प्रकार से आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? गिलक्रिस्ट। ठीक है भाई। चलिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना किसे माना है? बताइए। कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास
या गद्य का आविर्भाव? क्या रहेगा भाई आंसर, बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अनेक साहित्य विधाओं का विकास का आंसर गद्य का आविर्भाव। गद्य का आविर्भाव मतलब गद्य का जो उदय हुआ है ना, इसको उन्होंने क्या कहा है, सबसे बड़ी साहित्यिक घटना बताया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार से आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, गद्य का आविर्भाव। क्या रहेगा? गद्य का आविर्भाव जो है साहित्यिक घटना बताया है हमारे किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं भाई। चलिए, उत उत्खबु उत्खबूत बारीक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्खबूत बारीक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, क्या रहेगा भाई? बिल्कुल, मुंशी सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल इसके लेखक है। मुत्सुक बारिश के अलावा कौन है भाई? ये इनकी अन्य रचना याद रखना, इनकी अन्य रचना सुख सागर है। ये भी फेमस है भाई, सुख सागर। ये भी पूछी जा सकती है, सुख सागर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंसल्ला खां की, तो रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी जो हिंदी की प्रथम क्या मानी जाती है, पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? उदयवान, उदयवान चरित, उदयवान चरित, उदयवान चरित। लल्लू लाल के अलावा बात करूं जो हमारे बिल्कुल इनकी जो रचना है किसकी, नसीकेतो, नशी नशिकेतो व्याख्यान, ख्यान, नशिकेतो व्याख्यान इसकी क्या मानी जाती है, रचना मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए नशिकेतो केतो पा ख्यान। ठीक है, अब हमारे लल्लू लाल जी की रचनाओं की मैं बात करूं, की रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछ, देखिए इनकी रचनाओं में आपको याद क्या रखना है भाई, इनकी रचनाएं याद रखना है आपको सबसे ज्यादा तो भाई। ठीक है, इनकी रचना याद रखना है, बेताल, बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी की रचना मानी जाती है किसकी, हमारे लल्लू लाल की। बेताल पच्चीसी के अलावा बात करूं, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीस, सिंहासन बत्तीसी के अलावा बात करूं मैं, प्रेम सागर, प्रेम सागर अभी बताया था मैंने, प्रेम सागर, सभा विलास, सभा विलास इन्हीं की रचना मानी जाती है, सभा विलास। क्लियर है? सभा विलास के अलावा मैं बात करूं, माधव विलास, माधव विलास। ठीक है, और लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका क्या मानी जाती है, लाल चंद्रिका। अच्छा, लाल चंद्रिका के बारे में आपको सबको पता है, ये बिहारी सत्सई का टीका है भाई, बिहारी सत्सई पर लिखा टीका है, सही पर लिखा टीका है, लिखा टीका है। ठीक है, तो ये हमारे लल्लू लाल जी की रचनाएं मानी जाती है, सॉरी। चलिए, बारवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाला रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार का नाम बताना है, क्या रहेगा? मुकुटधर पांडे, पंडित जंत्रावली चंद्रवली पांडे, राजा शिवप्रताप सितारेंद्र या पंडित नरेंद्र शर्मा? बिल्कुल, राजा शिवप्रताप सितार हिंदी ही आंसर रहेगा, इन्होंने क्या करा है
19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का इनको श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाई? आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाई? मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नव गीतों में संगीत के तत्वों को परोना, या भावुकतापूर्ण कथनों का प्रशय प्रदान करना। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? सभी को पढ़ के आंसर देना है भाई। चलिए साइड हो जाता हूं मैं ताकि आप लोग पढ़ के आंसर दे सके भाई, समझदार बच्चे हैं। अच्छा, गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं तो आंसर बिल्कुल आपका सही जा रहा है। बिल्कुल देखिए, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना ही क्या है? आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? विशेषता मानी जाती है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, हरिश्चंद्र पुराण, महाभारत कथा है, हरिवंश पुराण? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? चलिए भाई सभी को आंसर देना भी, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? चलिए चलिए दे दीजिए सभी आंसर सभी को। कल से क्वेश्चन है तो कोई ज्यादा टफ नहीं है भाई। चलिए बता देता हूं मैं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा भाई प्राकृत व्याकरण। यही हमारा ब्रज भाषा का है। बाकी ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ये हमारी किस भाषा में? किस भाषा में भाई? संस्कृत। ठीक है, अगर इसकी मैं अगर रचयिता की बात करूं, इसके रचयिता की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा इनके रचयिता का नाम है हेमचंद। क्या है भाई? हेमचंद जो है इनके रचयिता माने जाते हैं किसके? प्राकृत व्याकरण के। ठीक है भाई, चलिए नचिकेतापाख्यान किसकी रचना है? अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि नचिकेतापाख्यान किसकी रचना है भाई? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, पिता सिद्धार्थ की, या इंशाअल्लाह खां की? बताइए, कुछ देर पहले ही बताया था मैंने। अरे अभी बताया था भाई, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे उनको तो सोचना चाहिए बेटा। अभी बताया था मैंने, सदल मिश्र की है ये भाई, सदल मिश्र, नसी केतो पाख्यान, अभी बताया था मैंने। इनकी कौन सी भाई? प्रेम सागर। इनकी कौन सी है? प्रेम सागर। ठीक है, तो आंसर यहाँ रहेगा क्या? बी। इतिहास इनकी क्या मानी जाती है? इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक प्रसाद सिद्धार्थ इनकी रचना है। सल्ला की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, पहली कहानी, पहली मौलिक कहानी, उदयवान चरित्र इसका नाम है। ठीक है, ये सब जानते हैं। लेकिन आंसर क्या है? सदल। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, सदल मिश्र, गियरसन, या मिश्र बंधु? क्या रहेगा आंसर? देखिए एक तो क्या है हमारा, हमने यहाँ पे क्या देखा था भाई? हिंदी के विकास में, खड़ी बोली के हिंदी विकास में अस्तित्व में लड़ाई लड़ने वाले, यहाँ पर तो आंसर हमारा शिव प्रसाद सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ नहीं है आंसर। यहाँ पे जो है हमारे सदल मिश्र जी ने क्या करा था? इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। सदल मिश्र ने भी क्या करा है? खड़ी बोली के विकास में क्या करा है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये किसके लेखक माने जाते हैं? हमारे नचिकेतोपाख्यान के लेखक माने जाते हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज में ये क्या थे? प्रोफेसर हुआ करते थे, जिसकी स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है भाई, चलिए खड़ी बोली नाम देने वाले यही है भाई। खड़ी बोली नाम देने वाले कौन है? हमारे अमीर खुसरो है। खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। इनको तोता इंद भी कहा जाता है। ठीक है, ये भाषा विज्ञान जनक कहे जाते हैं। हिंदी भाषा वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक है गियरसन जी। इन्होंने बोलियों का वर्गीकरण किया है भाई हमारे।
हिंदी बोलियों का वर्गीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है भाई? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा, हेमचंद, ज्योतिषवर ठाकुर, दामोदर शर्मा। क्या रहेगा भाई आंसर, बताइए। चलिए, आंसर आएगा दामोदर शर्मा। क्या रहेगा भाई आंसर, क्या रहेगा? दामोदर शर्मा। याद रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में, यह है एक व्याकरण ग्रंथ है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो गद्य का गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, रोड़ा क्या है बेटा? आपने देखा था, ये चंपू काव्य, चंपू काव्य का प्रथम शिलालेख है ये, प्रथम शिलालेख है, राउरवेल में माना, प्रथम शिलालेख है ये। हाँ था ये राउरवेल, राउरवेल, राउरवेल नामक जगह पर, ठीक है, धार में। ठीक है, राउरवेल याद रखना है आप लोग। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? रणवीर भारती, प्रभाकर माचवे, या राम शरणगुप्त, या राजा लक्ष्मण सिंह ने? बताइए किसने करा था, आंसर बताइए फटाफट से कमेंट। बिल्कुल, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? राजा लक्ष्मण सिंह रहेगा। याद रखिएगा भाई, राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम के क्या माने जाते हैं? अनुवादक माने जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा इन्होंने क्या करा है? इसके अलावा, इसके अलावा अलावा इन्होंने 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 देखिए, ये जो ग्रंथ है ना अभिज्ञान शकुंतलम, ये याद रखना, ये कालिदास जी का है। किसका है भाई? कालिदास जी का है। ठीक है, कालिदास जी का संस्कृत संस्कृत भाषा में लिखा नाटक, लिखा नाटक है। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने कालिदास के ग्रंथ, कालिदास के ग्रंथ, कालिदास के ग्रंथ मेघदूत और मेघदूत व रघुवंशम का भी हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। अब लक्ष्मण सिंह के बारे में बता दूं मैं, ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले माने जाते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश सेवा में थे। कहां पर थे? ब्रिटिश सेवा में थे, ब्रिटिश सेवा में थे, ब्रिटिश सेवा में थे। ठीक है, किस पोस्ट पे थे? डिप्टी कलेक्टर थे भाई ये, ब्रिटिश सेवा में डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। और इनको जो राजा है, राजा की क्या है, एक उपाधि मिली है, ये उपाधि है, ये क्या है, इनको उपाधि मिली है। ठीक है, और डिप्टी कलेक्टर रहते हुए, अंग्रेजी शासन के अंडर में रहते हुए भी इन्होंने साहित्य की रचना की भाई। इतने बड़े महान व्यक्ति हैं हमारे राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है भाई, चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी भाई? बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बता देगा। सर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किस द्वारा हुई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसको हुई थी भाई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी भाई, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की।
ठीक है। कहां पर की गई थी भाई? कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है भाई? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है भाई? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना मानी जाती है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है भाई, बताइए। यहाँ पे स्टार लिख दिया, स्टार स्टार नहीं, यहाँ पर सितारे कर देना, सितारे। ठीक है, स्टार कर दिया उसको टाइपराइटर जी ने। स्टार ये बोल दो, सितारे। आंसर आएगा सितारेन। सितारेन जी की ही रचना है। कौन सी है भाई? ये सितारेन जी की रचना मानी जाती है, ठीक है। को अलग कर से कलर से कर देता हूँ ताकि आपको आंसर पता चल जाए। तारे तारे इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूँ, अन्य रचना याद रखना, इनकी अन्य रचना, इनकी याद रखना, ठीक है। थोड़े तो इनकी है, याद रखना है इनकी कौन कौन सी रचना है जो आपसे पूछी जा सकती है भाई। देखिए, सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को मानव, मानव धर्मसार, मानव धर्मसार, मानव धर्मसार। मानव धर्मसार के अलावा राजा भोज का सपना, अभी देखा था हमने कुछ देर पहले। राजा भोज का सपना, ड्रीम ऑफ किंग भोज के अलावा बामा, बामा मनोरंजन, मनोरंजन, बामा मनोरंजन, गुटका, गुटका का के अलावा बात करूं वर्णमाला, वर्णमाला इन्हीं की रचना है। वर्णमाला के अलावा याद रखना है भूमा, भूगोल, भूगोल हस्तामलक, भूगोल हस्तामलक, भूगोल हस्तामलक इन्हीं की रचना मानी जाती है। और एक आपको पता चल गया आलसी को पढ़ा, ठीक है भाई। चलिए, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है गंग का, गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है भाई? गंग कवि का जन्म स्थान बताना है कौन सा है भाई, ठीक है। बताना है गंग कवि का जन्म स्थान। बताता मैंने गंग के बारे में, गंग गंगदेव जी हैं ये। बिल्कुल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटावा में हुआ था, ठीक है। ये गंगदास इनका पूरा नाम है, गंगदास, ठीक है। बारे में, इनके बारे में याद रखना है रहीम के मित्र थे, रहीमदास जी के मित्र थे, अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? देखिए, हिंदी में तो आपने देख लिया था, अब खड़ी बोली बताइए किसने किया था, बताइए। अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने। खड़ी बोली बोल दो या हिंदी बोल दो, हिंदी खड़ी बोली किसने अनुवाद किया था, बताइए। अभी कुछ देर पहले लिख के आता ना हमने, ये देखो। खड़ी बोली बोलो या हिंदी बोलो, बात एक ही है। तो खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने करा था राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना में डिप्टी कलेक्टर पद पर थे। इन्होंने रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम अभी हिंदी या खड़ी बोली में इन्होंने क्या करा था? अनुवाद किया था। तो मेघदूत जो है किसकी रचना है? कालिदास की, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया था। 23वां क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन कहे जाते हैं? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? बताइए क्या रहेगा आंसर।
बिल्कुल, आधुनिक युग के जो हमारे जनक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इन्होंने कई गदाओं पे जो गद की विधाएं हैं उन पर पेंच लेखनी चलाई है अपनी। चलिए, नासिक के उपोत्तन के लेखा का भी अपन ने देख लिया था भाई, सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, ये तो देख लिया क्वेश्चन। आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ था भाई? आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ था? आधुनिक काल में पद के साथ हमारे गद का विकास हुआ था। और गद्यकाल गद्यकाल नाम गद्यकाल नाम आधुनिक काल को आधुनिक काल को आधुनिक काल को गद का नाम आधुनिक काल, या आधुनिक काल का नाम, ये ऐसा याद रख लो। गद आधुनिक काल का, गद्य काल नाम आधुनिक काल का, आधुनिक काल का गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम रखा था? गद्य नाम रखा था। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, न खाए हिंदी न खाए उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? न खाए हिंदी न खाए उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है भाई? बताइए, उपयुक्त कथन बताना है किस व्यक्ति का है भाई? न खाए हिंदी न खाए उर्दू, इन्होंने हिंदी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है भाई। हमारे प्रसिद्ध राजा शिवप्रताप सितार हिंदी जी माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये राजा राजा सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु माने जाते हैं, के गुरु माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हमने देख ली, इनको जान भी लिया इन्होंने। नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नुक्ता का प्रयोग किया था इन्होंने। प्रेम सागर के लेखक बताइए क्या रहेगा? प्रेम सागर के लेखक, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन सब आए हैं भाई। प्रेम सागर के लेखक बताइए, यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेम सागर किसके, बताइए। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को कि प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना मानी जाती है हमारी? प्रेम सागर बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, लल्लू लाल जी की रचना मानी जाती है। किसकी? लल्लू लाल जी की। चलिए, इंशाल्लाह कहाँ की? रानी केत की कहानी सदल मिश्र की, जो हमने अभी देखी थी, नची नाक्यू पथ्यान। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मार्विवस वेलेजली, लल्लू लाल ने, जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट ने, या सदल मिश्र ने? बताइए किसने की थी भाई? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है इस टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। आंसर रहेगा मार्विविस वेलेजली। ठीक है, ये कौन है? इसके संस्थापक है। ये कौन है इसके भाई? संस्थापक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लल्लू लाल, इसके क्या है भाई? प्रोफेसर है। प्रोफेसर बोले तो अध्यापक है, ये प्रोफेसर है हिंदी। इसके अलावा ये कौन है भाई? प्रधान अध्यापक है। ये प्रधान अध्यापक बोले तो प्रिंसिपल है, प्रधान अध्यापक। और ये भी कौन? सदल में से भी क्या है? प्रोफेसर है। कौन है ये? प्रोफेसर है। ठीक है, तो इसके संस्थापक ये माने जाते हैं। 1800 ईस्वी में कहां पर की थी भाई? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहां पर स्थापना की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से गद्य साहित्य के इतिहास से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेकर आया भाई। ठीक है, चलिए कल यानी अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए आपके वर्ग 2 के सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है गद्य की विधाएं भाई, स्पष्ट दे रखा है। तो गद्य की विधाएं स्पष्ट दे रखा है, तो उससे संबंधित जो जो भी गद्य की विधाएं हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डेली बेसिस पर गद्य की विधाएं हमारी और कंप्लीट कर लेते हैं। तो गद्य की विधा के बाद हमारा साहित्य पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन पर आधारित सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, तो फिर कल जुड़ना नहीं भूलना है। मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो गद्य साहित्य की विधा है हमारी, नाटक पर आधारित,
जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। नाटक हुआ, एकांकी हुआ, हमारा कहानी हुआ, उपन्यास हुए, इन पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।